जी बिल्कुल, मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि गवादर में ड्रग एडिक्शन का काफ़ी इशू है और अनफॉर्चुनेटली थोड़े हमारे पुलिस वाले भी ड्रग एडिक्ट्स हैं। तो मैंने यही पूछा कि जी इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो मुझे बताया गया कि तुर्बत में है पर गवादर में ये चीज़ें नहीं हैं। तो उसमें डीजी साहब से मेरी बात हुई थी जीडीए के, उन्होंने एग्री किया है, उन्होंने वादा भी किया है कि जी वो फ़िलहाल तो एक वार्ड कायम करेंगे और डीसी साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी वादा किया है कि जी वो सिविल हॉस्पिटल में करेंगे। जहाँ तक पसनी का ताल्लुक़ है तो एसी साहब बता रहे थे कि यहाँ के लिए भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप इतनी तादाद में ड्रग एडिक्ट्स हैं तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए सेंटर ज़रूरी है, पर रिहैबिलिटेशन के बाद उनको इंगेज करने के लिए, इस चीज़ से दूर रखने के लिए वो यहाँ के जो सुलझे हुए सिविल सोसाइटी उनका किरदार बड़ा अहम है। वो उनको देखें, वो जो पीरियड होता है रिहैबिलिटेशन के बाद, वो 2-3 महीने बड़े सेंसिटिव होते हैं ना, उसमें वो वापस जा सकता है। तो वो 2-3 महीने उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करना ज़रूरी है ताकि वो वापस ना जाए। तो उसमें आप लोग और हम लोग बैठ के कोई इस तरह की स्ट्रेटजीज़ बनाएं कि जी यूथ को कैसे एंगेज किया जाए, क्या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हों, क्या चीज़ें हों जिससे वो एंगेज रहें और उनका फिर वहाँ इंक्लिनेशन, फिर दोबारा उधर रुझान ना हो। गवादर और में जैसे चोरी और नार्कोस बहुत ज़्यादा है, पंजगूर के और तुर्बर के डायनामिक्स अलग हैं। तो यहाँ पे जैसे आज मैं पसनी में आया हुआ हूँ लोगों से इंटरेक्ट करने, तो यहाँ पे मुझे पता चला है कि चोरी और मंशियात का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला है। तो उसमें मैंने डायरेक्शंस दी हैं, हम लिस्ट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम रेड्स करेंगे। मैंने काफ़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हैं कि जो मंशियात फ़रोश हैं उन पे भी रेड्स करें। चोरी देखें ये को रिलेटेड है ना, चोरी जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वही चोरी में इन्वॉल्व हैं। तो अगर हमारा ड्रग एडिक्शंस का, ये ड्रग अब्यूज़ का इशू थोड़ा मसला हल होगा तो आस्ता आस्ता वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होंगी। बहरहाल चोरी को भी वो हमने नज़रअंदाज तो इस स्टेज पे नहीं करना, तो उसके लिए भी मैंने इनको हिदायत की हैं कि जी पेट्रोलिंग भी करें और कोशिश करें जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एप्रीहेंड करें, उनको पकड़ें और उन पे एफआईआर्स रजिस्टर करें। देखिए ये इशू है, गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है, बलूचिस्तान हुकूमत के पूरे रिसोर्सेज दिए जाएं, पर ये इश्यूज़ हैं और उसके लिए हमने लिखकर भी भेजा हुआ है। वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। मीनवाइल तब तक हमारी यही प्लानिंग है कि जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उनको सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरीके से कोई सिविल सोसाइटी या कोई बिज़नेसमैन है उनको रिक्वेस्ट करके भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। तो वो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे।